हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर देवेंद्र चौधरी। इंडिया के नंबर 1 चैनल आकाश गंगा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्च 2020 में कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के कारण बोर्ड द्वारा स्थगित की गई परीक्षाओं का नया नोटिस जारी कर दिया गया है। इनका वीडियो हमने डाल दिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर में 1 से 10 तक 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो एक एक नंबर के होंगे और बाकी क्वेश्चन 11 से 19 ये 2-2 नंबर के होंगे। फिर 20 से 26 4-4 नंबर के होंगे। 20 से 26 तक के क्वेश्चन 4-4 नंबर के होंगे। 29वां 27वां और 28वां क्वेश्चन ये फ्रेंड्स 6 नंबर का होगा और 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा और बाकी जो 30वां क्वेश्चन है वो मानचित्र वाला क्वेश्चन है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अच्छा, तो फ्रेंड अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। पहले क्वेश्चन में अपन देखेंगे गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक से क्या आशय है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 3, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 1 नंबर का। छठा क्वेश्चन है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, अब्राहम लिंकन द्वारा लिखी गई ये डेफिनेशन, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासक, यह कथन किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन संख्या 7। इसमें बताया गया है क्वेश्चन संख्या 7 में नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। क्वेश्चन संख्या 7, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फ्रेंड्स, ये मत देखना कि यह अध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, नहीं, ये एक निश्चित है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन संख्या 8, जल संरक्षण क्या है। 1 नंबर का। 9वां क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। और 10वां क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। फ्रेंड्स, 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है 11 से लेके 19 तक के क्वेश्चन हैं, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन संख्या 11, भारत को कृषि ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, कृषि ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन संख्या 12, शेरशाह ने एक कथन बोला था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सतलज खो देता। शेरशाह ने यह कथन किस संदर्भ में कहा था। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 13, भारत में साक्षरता दर पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ से हर बार पिछले 2 सालों में लगातार लिंगानुपात का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब की बार वो हो सके तो वो साक्षरता वाला प्रश्न पुटअप कर सकता है।
क्योंकि इस चैप्टर से एक बार ये प्रश्न हर 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है। पिछले 2 बार साक्षरता दर के लिंगानुपात के बारे में पूछा था, लिंगानुपात की दर के बारे में पूछा था। हो सकता है अब की बार साक्षरता दर के बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन संख्या 14, 2 नंबर का क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को प्राप्त कोई 2 अधिकार बताएं। एक अधिकार 1 नंबर का, दूसरा अधिकार 2 नंबर का, 1-1 नंबर के मिलेंगे। क्वेश्चन संख्या 15, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु कोई 2 योग्यताएं बताएं। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं है फ्रेंड, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई 2 योग्यता बताएं। इसमें कोई गलती नहीं करना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये अलग अलग 2 न्यायालय हैं। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है। क्वेश्चन संख्या 16, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मुख्य अंतर बताएं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 17, लाल कुर्ती दल से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 18, प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 19, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के शुरू होने के 4 प्रमुख कारण। 2 नंबर का क्वेश्चन। आधे आधे नंबर के होंगे 4 प्रमुख कारण। एक कारण आधे नंबर का, दूसरा फिर आधे नंबर का, 4 प्रमुख कारण बताइए। फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि अब की बार क्या है कि क्रांतिकारी के बारे में या तो बड़ा प्रश्न आएगा, नहीं तो छोटा प्रश्न जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे 11 से लेके 19 तक के जो क्वेश्चन थे, ये कितने नंबर के थे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 में लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान में एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। ये हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कभी तर्क में, कभी पक्ष में, कभी विपक्ष में, इस हिसाब से प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन संख्या 21, 4 नंबर का क्वेश्चन। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति को समझाएं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को दिए गए 4 अधिकार कौन कौन से हैं। 1 अधिकार लिखोगे तो 1 नंबर आएगा, 2 अधिकार लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 अधिकार लिखोगे तो 3 ऐसे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट 23, पत्थर मुद्रा एवं धातु मुद्रा में कोई 4 अंतर बताएं। पत्थर मुद्रा है और एक जो धातु मुद्रा है, उनमें 4 अंतर बताने हैं। क्वेश्चन संख्या 24, शिवाजी को पुरंदर की संधि क्यों स्वीकार करनी पड़ी। शिवाजी को पुरंदर की संधि क्यों स्वीकार करनी पड़ी, इस संधि की प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर का। 26, लोकतंत्र के 4 महत्व बताएं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बता दें कि 20 से लेके 26 तक कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के। अब 27वां और 28वां क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 27 और 28वां, ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। और 27, 28 और 29, इनमें क्या है कि अथवा मिलेंगे। एक प्रश्न फिर नेक्स्ट उसमें अथवा आएगा, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन संख्या 27 जो 6 नंबर का है, उसमें बताया गया है 1857 को स्वतंत्रता संघर्ष के कारणों का विवेचन कीजिए। 1857 के जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसके कारण क्या क्या कारण थे, उनके बारे में पूछा गया है। 1857 के बारे में 100% आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से समझाएं। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है कि उसको चुनाव प्रक्रिया को समझाएं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 28। 28 में दे रखा है कि विधानसभा के गठन, अधिकार और कार्य की विवेचना कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर में से, इन बड़े चैप्टरों में से एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 29। उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। उच्च न्यायालय नहीं है फ्रेंड, ये उच्चतम न्यायालय है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये 29 नंबर का जो आएगा सवाल, ये 7 नंबर का आएगा। लोकसभा के गठन को समझाते हुए इसके अध्यक्ष और शक्तियों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, कभी ये लोकसभा आती है और कभी ये लोकसभा आती है, फिर कभी ये राज्यसभा आती है। इनमें से चेंजिंग हो होकर आ रही है। उच्चतम न्यायालय के गठन और लोकसभा के गठन। क्वेश्चन संख्या 30। दिए गए मानचित्र में, भारत के मानचित्र में जो ये पॉइंट दे रखे हैं उनको अंकित करना है। पहला है कानपुर, दूसरा है झांसी, तीसरा है पंजाब, चौथा है जयपुर, पांचवा है गोवा। 1 करोगे तो 1 नंबर, 2 करोगे तो 2 नंबर, 3 करोगे 3 नंबर। ऐसे अगर 5 करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। ये थे 1 से लेके 30 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़े क्वेश्चन हैं इन पर विशेष फोकस रखना। 1857 की क्रांति, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, विधानसभा के गठन, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, उच्चतम न्यायालय का संगठन, लोकसभा के गठन आदि ये क्वेश्चन है। इनको थोड़ा विशेष रूप से आप देखें। ये अपना पेपर 80 नंबर का था, 80 नंबर का होगा आपके। फ्रेंड्स मेरा कहना है कि आप इस पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और इसको पूरी तरह से याद करें सब। फिर मैं आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर देख लें। फ्रेंड्स अगर ये धुंधला आए तो आपको ये आपके राइट हैंड में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। राइट हैंड में ऊपर ही ऊपर 3 पॉइंट दिए हैं। इनको क्लिक करने के बाद आप इसको क्या है कि साफ देख सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 एक बार फिर रिवाइज देख लो आप। क्वेश्चन संख्या 1, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्वेश्चन संख्या 2, मानव विकास सूचकांक से क्या आशय है। क्वेश्चन संख्या 3, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, राज्य राजमार्गों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। 6, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है। 7, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। 8, जल संरक्षण क्या है। 9, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन संख्या 11, भारत को कृषि ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन संख्या 12, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सतलत खो देता, शेरशाह ने यह कथन किस संदर्भ में कहा था। क्वेश्चन संख्या 13, भारत में साक्षरता दर पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन संख्या 14, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को प्राप्त कोई 2 अधिकार बताएं। क्वेश्चन संख्या 15, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोई 2 योग्यता बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में मुख्य अंतर बताएं। 17 नंबर, लाल कुर्ती दल से क्या आशय है। 18 नंबर, प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है। 19 नंबर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के शुरू होने के 4 प्रमुख कारण क्या थे। 20 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। 21, बिस्मार्क के रक्त और लौह की नीति को समझाएं। 22, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता को दिए गए किन्हीं 4 अधिकार कौन से हैं। पत्र मुद्रा एवं धातु मुद्रा में कोई 4 अंतर बताएं। शिवाजी को पुरंदर की संधि क्यों स्वीकार करनी पड़ी, इस संधि की प्रमुख शर्तों के उल्लेख कीजिए। 25, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 26, लोकतंत्र में कोई 4 महत्व बतलाएं।
27 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। अथवा में है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन संख्या 28 विधानसभा के गठन, अधिकार और कार्य, संगठन या गठन एक ही बात है। विधानसभा के गठन, अधिकार और कार्य की विवेचना कीजिए। अथवा में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। 29 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा में लोकसभा के गठन को समझाते हुए इसके अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 30 दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। कानपुर, झांसी, पंजाब, जयपुर और गोवा। फ्रेंड्स, मेरा कहना है कि आप इस पेपर का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करें और बता दें कि हमारी टीम बोर्ड के और भी पेपर तैयार कर रही है, वो मॉडल पेपर जल्द से जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स, थैंक्स सो मच।